माँ की जो इस बार सवारी है वो गज की है, हाथी की सवारी है। माँ हाथी पर सवार होकर आ रही है, धन्य धान्य की आपके पास कमी नहीं रहेगी, बरकत होगी। तो देवी कवच का महत्व है और ब्रह्मा जी ने मार्कंड ऋषि को इसका ज्ञान दिया है। उसमें देवी एक-एक चीज की आपकी रक्षा करती हैं। कि ये चीज किसी ने नहीं बताई होगी कि कवच के द्वारा घर का वास्तु ठीक हो सकता है। कि कवच का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। वो घर में सुबह ही नित्य प्रतिदिन कवच का पाठ घर में बजाएं। देवी कवचम अगर आपने कर लिया, आपकी बॉडी में कोई भी व्याधि, कोई भी रोग, कोई भी भूत प्रेत, कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा जीवन में आएगी ही नहीं। माँ को ना लाल रंग ज्यादा प्रिय है, तो आप अनार का भोग लगा सकते हो। अनार का भोग लगाओ। अब जैसे ना आपने खीर बनाई, उसमें हल्का सा केसर का वो डाल दो दाना, जो धागा होता है, तो वो क्या है कि लाल रंग का होता है। माँ को लाल प्रिय है, तो इस तरीके से माँ को आप भोग लगाओ। स्वयं भी ग्रहण करना है, क्योंकि आप कवच जागृत कर रहे हो। आप सभी को जय माता दी और नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट होने वाला है नवरात्रों पर और देवीय कवच को लेकर। जी हाँ, और मुझे लगता है बिना देरी के मैं आपको जोड़ देती हूँ एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल कोच शिवांगी निर्भया से, जो कि हमारे साथ मौजूद भी है। सबसे पहले श्री राधे। जय श्री राधे। कैसी जय हैं आप? माता दी। बहुत अच्छी। देवीय कवच पर आज बात होगी। जी बिल्कुल। देवी कवच कैसे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, उसके बारे में बताऊंगी। हर किसी को देवी कवच करना चाहिए। अच्छा, आपके ललाट पे जितनी चमक है वही चमक आपके चेहरे पर भी नजर आ रही है। पिछली बार हमारा आपके साथ एक पॉडकास्ट हुआ था त्रिपुर सुंदरी माँ को लेकर, जी। उसके बाद बहुत से लोगों के कमेंट आए थे और सबने ये इच्छा जाहिर की थी जानने की कि आखिर सुंदरता कैसे बरकरार रखी जाए। जी। लेकिन आपके बोलने का असर होता है इसका मतलब। जी बिल्कुल, मेरे से काफी लोगों ने कांटेक्ट किया था। माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना कैसे करें, कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने उनको यही बोला था कि साधना में अभी नहीं जाना है, आपको पूजा प्रोसेस करना है। तो अभी कुछ लोग तब से गुप्त नवरात्रि से पूजा करते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा भी है मेरे से कि अभी हमको गुरु मंत्र दे दीजिएगा, नवरात्रि आ रही है। सुंदर होने के लिए तो बहुत सारे आए थे। लेकिन कि अच्छा कैसे लगता है ना जब पॉडकास्ट के बिल्कुल दौरान आपके कंटेंट वायरल होते हैं और लोग इच्छा जाहिर करते हैं कुछ नई चीज बिल्कुल जानने बिल्कुल की। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा होता है, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में वर्णित है। और माँ क्या है? पराशक्ति है। माँ से ही सबकी जो पराशक्ति है ना, उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की उत्पत्ति है। और जो त्रिपुर सुंदरी माँ है, वो तो ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी हैं। क्योंकि अभी तो नवरात्रों का वक्त है और देवी कवच की चर्चा हो जी। रही है और ऐसे में शारदीय नवरात्रे हैं। जी भक्त चाहते हैं प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। बिल्कुल। माँ इस बार किस पर सवार होकर आ रही है और माँ कैसे भक्तों की प्रॉब्लम लेकर जा रही है? तो पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, माँ की जो इस बार सवारी है वो गज की है, हाथी की सवारी है। माँ हाथी पर सवार होकर आ रही है, धन्य धान्य की आपके पास कमी नहीं रहेगी, बरकत होगी। और पूरे देश की भी बात करूँ तो समृद्धशाली देश बन के उभरेगा भारत। तो ये इस समय बहुत अच्छे ग्रह नक्षत्र हैं। और ये नवरात्रि सभी लोगों के लिए, अगर देवी कवच का वो पाठ करते हैं, नवरात्रि में करते हो, अगर प्रतिदिन भी करते हैं, तो बहुत सारे जीवन की ऐसी समस्याएं हैं जिनसे वो निजात पा जाएंगे। हम लोग दुर्गा सप्तशती को लेकर चर्चा कर चुके हैं, जी। सिद्ध कुंजिका को लेकर चर्चा जी। कर चुके हैं, लेकिन देवीय कवच जिस पर आज चर्चा होगी, मुझे लग रहा है कि जैसे वो दोनों टॉपिक बहुत जी। अहम थे, उसी जी। तरीके से ये भी रहने वाला है। बिल्कुल, ये मार्कंड पुराण से ही, जैसे सप्तशती है उसमें 700 श्लोक हैं, तो सप्तशती में ही देवी कवच है। तो देवी कवच का महत्व है और ब्रह्मा जी ने मार्कंड ऋषि को इसका ज्ञान दिया है। जब मार्कंड ऋषि ने ब्रह्मा जी से पूछा, ऐसा कोई मेरे को तरीका बताइएगा जिससे हर चीज को हम प्रोटेक्ट कर सकें, तो ब्रह्मा जी ने उनको ये ज्ञान दिया है। उसमें देवी एक-एक चीज की आपकी रक्षा करती हैं। आगे से देवी, जैसे जया देवी रक्षा करें, पीछे से विजया देवी रक्षा करें, स्तनों की ललिता देवी रक्षा करें, नखों की, यहाँ तक कि उसमें ये जो हमारी 7 लेयर्स होती है ना, इन तक की देवियों ने रक्षा की है। तो अगर आप देवी कवच करते हैं ना, तो आपकी पूरी बॉडी और आपका ऑरा भी प्रोटेक्ट होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं दर्शकों को बताऊंगी कि कैसे देवी कवच करके वो अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। ठीक है, नवरात्रों से स्टार्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल। अच्छे से समझते हैं। 9 बिल्कुल। दिन के नवरात्रे हैं। जी। जैसे मैंने अभी आपको पूछा कि माँ को प्रसन्न कैसे करना है, जी। तो ये तो सभी जानना चाहते हैं। लेकिन इस बार का जो नवरात्रा है, खासकर इन 9 दिनों का, और स्त्रियां चाहती है कि वाकई में देवी के दर्शन करें, उन्हें आत्मसात करें, उनके होने का भाव महसूस करें, तो कैसे होगा?
स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए बताऊँगी, क्योंकि पुरुष और प्रकृति दोनों ज़रूरी हैं। दोनों के लिए बताऊँगी यहाँ पर। पहले तो मैं जो स्टार्टिंग करती हूँ, वो घट स्थापना से कर देती हूँ, फिर आगे बताऊँगी। जो लोग कलश स्थापना करते हैं, तो कलश का भी बहुत महत्व है। समुद्र मंथन जब हुआ था ना, तो कलश ही सब निकला था उसमें, ठीक है? तब से कलश का महत्व है। तो कलश जो है वो 14 रत्नों में से एक है, उसकी अच्छे से स्थापना करनी चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है भावना जी, कि लोग अशोक के पत्तों का तोरण लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं लोगों के लिए बताना चाहूँगी कि जो ये अशोक के पत्ते आ रहे हैं ना, ये अशोक के पत्ते नहीं हैं। क्योंकि अशोक के वृक्ष की छाँव में तो माता सीता बैठी थी और इसकी छाँव में कहाँ हम बैठ पाते हैं, सीधे-सीधे क्रिसमस ट्री की तरह होते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे ही है, ये अशोक नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर दर्शकों से कि आम के पत्तों का तोरण लगाओ और कलश में पंचपल्लव रखो। ऐसा वेदों में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है। जैसे जामुन का हो गया, गूलर का हो गया, आम का हो गया, बट वृक्ष हो गया, ऐसे पंचपल्लव आते हैं, उनके पत्तों को लाओ। पंचपल्लव यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में नहीं मिल पाते या बड़े शहरों में नहीं मिल पाते, लेकिन आम के पत्ते मिल जाते हैं। तो आम के पत्तों को कलश में ज़रूर लगाएँ। कलश स्थापना करें, श्रीफल लाएँ, श्रीफल को उसके ऊपर रखें, नारियल को। इस प्रकार से आप अपनी पूजा को चौकी की स्थापना करें, पंडित जी को बुला के करवाएँ, उसपे सप्त मातृकाएँ, क्योंकि सप्त मातृकाएँ जैसे 8 मातृकाएँ हैं, वही उन्हीं सब ने मिलके महिषासुर का मर्दन किया था। ऐसा सप्तशती में है, जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगी। सभी ने अपनी-अपनी शक्तियाँ दी थीं। इंद्र भगवान ने ऐन्द्री शक्ति दी, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को दिया, शिव ने माहेश्वरी को दिया, कार्तिकेय जी ने कौमारी शक्ति को दिया, इसलिए सबने 7 शक्तियाँ दी और 8वीं जो थी मातृका, वो थी चंडिका, चंडी, उन्होंने ही महिषासुर का मर्दन किया। तो सप्त मातृका गणेश गौरी, उसमें ये नवग्रह, षोडश मातृका, ये बनाकर आप स्थापित कीजिएगा। अब बहुत से लोग श्रीयंत्र की पूजा करना चाहते हैं, तो चावल की ढेरी रखकर आप श्रीयंत्र भी स्थापित करेंगे, माता को स्थापित करेंगे। इस प्रकार से जिस भी आप, बहुत से लोग 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, तो उन्हें तो सब पता ही होगा, लेकिन महाविद्याओं की पूजा भी करना चाहते हैं, तो उनको भी चौकी पर आप स्थापित कर सकते हैं। इस तरीके से कीजिएगा। अब पहले नवरात्रि को आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेके 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, तो आप उसमें वो बताएँगे कि मैं 9 दिन का व्रत कर रहा हूँ। 9 दिन का व्रत नहीं कर रहे हैं, तब आप संकल्प लेंगे कि पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ। उस संकल्प में आप बताएँगे कि क्या प्रोसेस में आप क्या चीज़ कर रहे हैं। अब यहाँ सबको बताना चाहती हूँ, जो सप्तशती के 700 श्लोकों का पाठ करते हैं, तो निष्कीलन बहुत ज़रूरी है, सारे मंत्र कीलित हैं। तो दिग्न्यास होता है ना? करन्यास होता है, जैसे अंगुष्ठ्याम, इस तरह से अंगूठे का, तर्जनी, मध्या, इस तरह से किए जाते हैं। तो अगर आपको नहीं आता है, सप्तशती का पाठ मत करो। नॉलेज के लिए उसको हिंदी में पढ़ो, लेकिन पाठ मत करो। अब कवच की जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, तो कवच का आप पाठ करो, संकल्प में आप लो कि मैं कवच के पाठ करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10,000 कर सकते हो, 1.25 लाख भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कम से कम आप 1 पाठ तो फिर करें, कवच का पाठ करें और उसमें बताएँ कि मैं इतनी संख्या में इतने कवच करूँगा। और कवच का पाठ करने के बाद जिस भी आप परेशानी से करेंगे, क्योंकि कवच में ऐसा वर्णित है, मकड़ी, चेचक, कोढ़, ये आपने सुना होगा ना, चिकन पॉक्स, चेचक। तो मकड़ी जैसे होता है ना कि जो उसको क्या बोलते हैं, हर्पीज़, है ना? इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, असाध्य बीमारियाँ हैं, वो रोग भी इससे समाप्त होते हैं, ऐसा उसमें वर्णित है। तो कोई भी असाध्य रोग आपके जीवन में हो, आप संकल्प लेकर कवच का पाठ करो, आपके असाध्य रोग हट जाएँगे। देवी कवच की देवी आप बात कवच कर का, रहे हैं। देवी कवच का। और अगर आपके जीवन में किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, बहुत सारे लोग हैं आजकल, लोगों से जलते हैं, ब्लैक मैजिक कर देते हैं, तो अब लोग किसी बड़े तांत्रिक के पास नहीं जा पा रहे। या कई बार क्या होता है कि जैसे बाबा टाइप के लोग होते हैं, या ऐसे भी होते हैं कि आपका वो तो हटाया, लेकिन दूसरा तंत्र आप पर कर दिया कि बार-बार उनके पास जाते रहो। कहीं मत जाओ, देवी कवच करो। देवी कवच कर रहे हो ना, कोई तंत्र आपके घर में काम नहीं। देवी कवच की क्योंकि हम बात करें, हुँ। नियम क्या है? देवी कवच का नियम ये है कि इसमें आपके लिए झूठ नहीं बोलना है, पहली चीज़। पवित्रता का ध्यान करना है, ज़मीन पर सोना है। अब आप डेली ज़मीन पर नहीं सो सकते, लेकिन 9 दिन का नियम साध लो आप। डेली नहीं सो सकता है इंसान, हम ग्रस्त लोग हैं, गद्दे भी चाहिए सोने के लिए, उसमें तो ज़मीन पर सोना है, लेकिन 9 दिन का नियम रखो कि आप ज़मीन पर सोओ। आप पृथ्वी तत्व को अपने साथ रखो, माता पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी तत्व को अपने साथ रखो। तो ये नियम रखो और हो सके तो तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं करना है। नवरात्रों में तो मतलब नहीं, बनता। लोग बहुत से होते हैं कि पूजा भी कर रहे हैं, ऐसा देखा है मैंने कि मैम ज़रूरी है क्या हम लहसुन प्याज़ छोड़ें? तो ये बता रही हूँ कि तामसिक भोजन नहीं करना है आपको। और हो सके तो व्रत रख लो, 9 दिन का ही तो है। पूरे अब
बहुत से लोग होते हैं कि वो नहीं रख पा रहे हैं व्रत, तो कुछ 2 बार खा के रख लो आप, फ्रूट्स खा लो, क्योंकि मेन क्या है व्रत का कुछ त्यागना होता है आपको। अब उसमें आप ईर्ष्या, क्रोध, राग, द्वेष इनको त्यागो, जो चीज़ें आप त्याग सकते हो। भूखे रहना ही कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो हमने बताया है कि भूखे रह के, निर्जल रह के व्रत करो, लेकिन जिस चीज़ को भी आप त्याग सकते हो त्यागो और देवी कवच करो आप। अब देवी कवच का एक और चीज़ यहाँ पर बताऊँगी, जैसे मैंने असाध्य रोग का बताया, ब्लैक मैजिक का बता रही हूँ, तो उसमें वर्णित है कूष्मांड, बेताल, ब्रह्म राक्षस, ये सारे दूर भागते हैं जो लोग देवी कवच करते हैं। सपोज़ आप कवच करते हैं, रोड साइड भी ऐसा होता है, कोई ब्लैक मैजिक ना करे, रोड साइड कितनी एंटिटीज़ जा रही होती हैं, ठीक है? लेकिन वो हमारे पास नहीं आएँगी। कई बार होता है कि वो हमारे साथ आ जाती हैं ये शक्तियाँ, लेकिन अगर आप देवी कवच करते हैं, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी नहीं, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, आपका जो ऑरा है, वो इतना सकारात्मक होगा कि कोई भी एंटिटीज़ आपके पास नहीं आ पाएगी, तो ब्लैक मैजिक तक को काटता है ये। आप 9 दिनों में इसको कीजिएगा। अब जैसे किसी के घर में ब्लैक मैजिक है, मैं वहीं पहले बताती हूँ। तो आपने क्या करना है, एक तांबे के पात्र में जल रखना है, उसको अभिमंत्रित करना है, कवच आप कर रहे हैं और उसमें उसको फूँक मारनी है आपको। आप कर रहे हैं ना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कर रहे हैं, जितने ज़्यादा कर सकते हैं। 108 कर लें 9 दिनों में, अगर 10,000 की संख्या नहीं हो पा रही है तो। 108 का मतलब 12 × 9 हो गए। डेली के ना 10 पाठ कर लो आप। ये देवी कवच जो है दुर्गा सप्तशती के अंदर ही है? हाँ जी, है। स्टार्टिंग में ही है, जैसे उसमें 108 देवी के नाम है स्टार्टिंग में, उसके बाद ये कवच आ जाएगा। तो देवी कवच के बाद अर्गला है, कीलक है, इस तरीके से हैं। तो देवी कवच कितनी देर का होता है? मुझे तो 5 मिनट लगते हैं, लेकिन 10 मिनट मान लो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए। अच्छा, जो लोग नहीं पढ़ सकते जो लोग हैं, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, वो हाँ। हिंदी में पढ़ें। हिंदी में हाँ, पढ़ें। बिल्कुल हिंदी में पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग जिनके पास समय नहीं है, तो वो सुनें फिर देवी कवच को। सुनना तो ज़रूरी है, आप अपने घर में डेली उसको प्ले कर सकते हो। अब देवी कवच करने का जैसे मैं बता रही हूँ, वो फूँक मार के आप जल को क्या करना है, 9 दिनों तक अभिमंत्रित करना है। उसके बाद आप अपने पूरे घर में छिड़काव करो, जो प्रभावित व्यक्ति है, उसको पिलाओ और छिड़काव करो। उसका जो भी ब्लैक मैजिक है, वो कट जाता है। ऐसे मैंने लोगों से करवाया है, मैंने बताया है और लोगों ने करा है। तो ब्लैक कोई मैजिक एग्ज़ाम्पल कटेगा। देंगी आप? हाँ, बिल्कुल, एक मेरे क्लाइंट थे, ग्रेटर नोएडा से, यहीं से थे। उनके घर में क्या हुआ था, उनके ब्लैक मैजिक की वजह से उनके बच्चे नहीं हो पा रहे थे। कोख बाँधी थी उनकी। तो मैंने उनसे कहा, वो बहुत परेशान हो चुके थे। मैंने कहा कि आप देवी कवच करो और इस प्रोसेस में करना। उन्होंने मुझसे गाइडेंस ली, उन्होंने इसी प्रोसेस में किया और उन्होंने वो गंगा जल पिलाया अपनी वाइफ़ के लिए। उनको जो प्रोसेस आपने करवाया थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। वो प्रोसेस ये था, मैंने उनसे कहा चौकी लगा के माता की आपको 9 दिन पति-पत्नी को व्रत रखना है। दोनों बैठ के कवच करेंगे आप, संकल्प लेंगे, इस उद्देश्य से कर रहा हूँ, वो माता रानी को बताएँगे आप। फिर मैंने उनसे कहा अभिमंत्रित करो जल, जैसा मैं बता रही हूँ, जल रख के बाद में कवच करने के बाद फूँक मारनी है 3 बार उसमें, डेली, और वो जल वहीं रहेगा। 9 दिन बाद उन्होंने अपनी पत्नी को पिलाया। उनके जो ब्लैक मैजिक था, वो भी कटा और उनके फिर 1 साल के अंदर संतान भी हुई। तो कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोग करते हैं, लेकिन सही से फ़ॉलो नहीं कर पाते। मैं उन लोगों के लिए यहाँ बोलना चाहूँगी कि दोनों लोगों ने, हस्बैंड-वाइफ ने, पूरे प्रोसेस से किया और पूरी आस्था के साथ किया। आस्था भी आप भी जानती हैं, आस्था बहुत मैटर करती है। कई बार क्या होता है, हम बिलीफ सिस्टम पे काम नहीं कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन डाउट है। हम कहते हैं, क्या हमारा ये काम हो पाएगा? चलो आपने बताया, कर लेते हैं, लेकिन बिलीव नहीं है, तो वो पराशक्ति है, उसके अधीन तो पूरा ब्रह्मांड है। तो आप जब करेंगे ना, पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे, सब कुछ माँ आपको प्रदान करती है। तो इस तरीके से उनकी संतान हुई। एक और क्लाइंट थे, उनकी तबीयत ठीक हुई। यहाँ पे उनका भी एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगी। वो मेरठ के पास के थे, कोई गाँव था, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरठ के पास, वहाँ से आए थे। बेचारे बहुत परेशान थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। पहले तो मैंने उन्हें बोला, आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, जब वो गाइडेंस मेरे से लेने आए थे। उन्होंने किया, बोले कि नहीं मैम, मुझे बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे। हालाँकि ऐसा नहीं है, राम रक्षा स्तोत्र भी पूरा प्रभावी है, पर पता नहीं, हो सकता है प्रोसेस गलत हो। नवरात्रि आने वाली थी, चैत्र नवरात्रि। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अभी नवरात्रि आने वाली है, आप देवी कवच कीजिएगा। इस तरीके से सेम प्रोसेस में उनको बताया और उनको पैरालिसिस अटैक आके चुका था और एक पूरा उनका लेफ्ट खराब हो चुका था। डॉक्टर ने कहा कि ईश्वर ही है, अगर ठीक हो जाए, इस तरीके से। उन्होंने, लेकिन श्रद्धा के साथ, बैठ नहीं पाते थे वो, बैठे पूरे प्रोसेस से उन्होंने ये किया देवी कवच और उनके, आप बिलीव नहीं करोगी, ये चमत्कारी था। डॉक्टर ने भी यही कहा, उनका जो हिस्सा काम नहीं कर रहा था, अब वो बिल्कुल फिट है। मेरे पास खुद वो आए। तो इस तरीके के देवी कवच के बहुत सारे चमत्कार हैं मेरे जीवन के, मेरे खुद के जीवन में। मैं डेली देवी कवच पढ़ती हूँ।
नवरात्रि में ही नहीं, डेली पढ़ती हूँ, क्योंकि हमारा फील्ड तो आपका फील्ड हो गया, मेरा फील्ड हो गया, इस तरह का है कि हमें तो अपने प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। नहीं पता सामने से कौन है, पीछे से कौन है। जैसे मैंने बताया ना, जया देवी आगे से, विजया देवी पीछे से, है ना? ब्रह्माणी देवी, ऐन्द्री देवी, सारी इसमें रक्षा करती हैं। तो इसमें ना, अब जैसे यहाँ पर बताऊँ, कवच एक इकलौता ऐसा है कि घर का आप वास्तु भी ठीक कर सकते हो कवच से। जैसे अभिमंत्रित जल बता रही हूँ ना मैं, आप जल को अभिमंत्रित करो। अगर आपको लग रहा है घर का वास्तु खराब है, घर में कोई एनर्जी गड़बड़ है, वास्तु क्या है, सारा ये यूनिवर्स एनर्जी पर है, वास्तु में भी एनर्जी रोल प्ले करती है। तो घर की अगर आपको एनर्जी लग रही है कि नेगेटिव है, आप इसी तरह से जल चार्ज करो। नवरात्रि में तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर नवरात्रि में आपको समय नहीं मिल रहा है, आप शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि से, द्वितीया तिथि से इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। पूर्णिमा वाले दिन बैठकर इसका कर सकते हो, अष्टमी वाले दिन बैठकर आप कर सकते हो। आप करो अनुष्ठान रूप में और उसको अभिमंत्रित करो। अब इसमें जैसे सारे कोण होते हैं हमारे, ईशान, है ना, पूर्व, अब जैसे वास्तु के जो हैं तो नॉर्थ, ईस्ट, है ना, वेस्ट, साउथ, ये सब हैं। अब इसी तरह से इनके फिर कोण हैं, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण, वायव्य कोण, तो इन सब की भी रक्षा उसमें देवी ने की है। जैसे उसमें बताया गया है, ब्रह्माणी देवी जो हैं उन्होंने यहाँ रक्षा की है, बाराही देवी ने दक्षिण दिशा की रक्षा की है। तो इस तरह से हर दिशा की भी देवी ने रक्षा की है। ऊपर जैसे आकाश, नीचे ऊर्ध्व, है ना, ये बताया है। तो उसमें हर दिशा की रक्षा देवी ने की हुई है। अब जैसे इसमें मैं बताना चाहूंगी, पूर्व दिशा में ऐन्द्री शक्ति, इंद्र की जो शक्ति है, ऐन्द्री शक्ति रक्षा करती हैं। अब इसमें अग्निकोण, एक अग्निकोण होता है ना, जहाँ पे हम कहते हैं कि किचन हमारी अग्निकोण में होनी चाहिए, है ना, चूल्हा हमारा वास्तु के हिसाब से, तो वहाँ अग्नि देवी वो रक्षा करती है, अग्नि शक्ति। दक्षिण दिशा में वाराही, नैऋत्य कोण में खड्गधारणी देवी हैं, वो रक्षा करती हैं। पश्चिम दिशा में वारुणी देवी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। इस तरह से उसमें वर्णित है कवच में। उत्तर दिशा में कौमारी देवी, ईशान दिशा में जो ईशान कोण है वहाँ शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। अब यहाँ पर है ब्रह्माणी देवी जो है, ब्रह्मा जी की शक्ति, वो ऊपर से मेरी रक्षा करें, और जो वैष्णवी देवी हैं वो नीचे से मेरी रक्षा करें। इसमें फिर बताया शव को वाहन बनाने वाली जो चामुंडा देवी हैं वो किस पर आरूढ़ होती है, उसमें बताया प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, शव पर। शव को प्रेत माना जाता है ना, मर डेड बॉडी है हमारी, तो शव पर आरूढ़ होने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल होते हैं। तो इस तरीके से आप अगर कवच को कर रहे हैं, अभिमंत्रित जल को हर घर में हर कोने में छिड़क रहे हैं, तो 10 दिशाओं की देवी आपके घर को प्रोटेक्ट करती हैं। बहुत सारे लोग वास्तु पे पॉडकास्ट करते होंगे भावना जी, लेकिन मैं आपके लिए दावे से बता रही हूँ कि ये चीज किसी ने नहीं बताई होगी कि कवच के द्वारा घर का वास्तु ठीक हो सकता है। कवच से हम घर के वास्तु को ठीक, घर की एनर्जी को ठीक कर सकते हैं। तो जो भी दर्शक सुन रहे हैं, इसी तरह से जल अभिमंत्रित करें। और नवमी वाली तिथि में जो संधि काल होता है, जब या तो अष्टमी तिथि को कर सकते हैं महागौरी वाले दिन, या नवमी सिद्धदात्री, तो लेकिन करना ये संधि काल में है आपने, यानी कि शाम के समय। हाँ, जब अष्टमी तिथि जा रही है और नवमी तिथि आ रही है उस समय लगभग अष्टमी और नवमी को ये टाइमिंग 6:29 के करीब है, 6:39 के करीब है अप्रोक्स। तो वो संधि काल में, 6:39। हाँ 6:39, 6:39 पर है, तो अप्रोक्स ये टाइमिंग यही होगी। तो आप देखिएगा 6:45 पर आप कर लो, 6:50 पर कर लो, और ये 7:30 तक का टाइमिंग है। इस काल में आप वो अभिमंत्रित जल अपने घर में छिड़कें, क्योंकि ये संधि काल ना तांत्रिक प्रयोगों में होता है, और घर में कोई भी अगर तंत्र भी किसी ने किया है तो वो तंत्र भी कट जाएगा। आपको लगता है कि मेरे ऊपर है, जैसा मैंने बताया, तो इसी संधि काल में अपने ऊपर वो अभिमंत्रित जल का छिड़काव करें और जल का पान भी करें, उस जल को पिएं। तो कवच इकलौता ऐसा है जो सारी व्याधियों को नष्ट करता है। अब इसमें ये भी बताया है कि युद्ध में संकट आने पर, ब्रह्मा जी जब बता रहे हैं मार्केंड ऋषि को कि युद्ध में जब संकट आए तब आप कवच करो, तो आप किसी भी ऐसे काम पर निकल रहे हैं, इवन मैं तो कहूंगी हर इंसान को घर से निकलते हुए कवच का पाठ करना चाहिए। आप कवच का पाठ करके घर से निकलते हैं ना, तो चारों दिशाओं में हर तरफ आपकी रक्षा होती है। अच्छा, कई लोगों को डर बहुत लगता है। जी। मैं अगर बात करूँ तो मैं एक लड़की से परिचित हूँ जिसकी उम्र 19 साल है, और जी। ये भी हाल ही में 2 दिन पहले की बात है। वो बच्ची मेरे पास आई तो उसने कहा कि मुझे डर बहुत लगता है। किस रीज़न से लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे डर बहुत लगता है। तो अगर कोई चाहता है कि मैं अंदर से स्ट्रांग हो जाऊँ, तो उसके लिए क्या करना है? भय की मुक्ति करता है कवच। कवच में लिखा हुआ है, हिंदी में आप भी एक बार पढ़ना उसे, उसमें लिखा है भयों का नाश करने वाला है ये। तो आप कवच पढ़ो।
हर एक दुविधा, हर एक परेशानी, हर एक मनोकामना सबको पूर्ण करने वाला है देवी का कवच। कवच क्या होता है? प्रोटेक्शन है ना। जब आपने अपनी बॉडी को ही प्रोटेक्ट कर लिया, एक-एक चीज़ जैसे मैंने उसमें बताया कि आँखों का, नाक का, कान का, होंठ का, भवों का, हर चीज़ का, यहाँ के पल, ये हमारे आईलिड होते हैं ना, इस तक को प्रोटेक्ट किया है। जैसे 7 लेयर्स मैं बता रही हूँ, तो हर चीज़ को हर देवी ने प्रोटेक्ट किया है, जितनी देवियों के रूप हैं। तो जब आप कवच करते हो ना, हर तरीके से आप प्रोटेक्ट हो गए। अब जब आप प्रोटेक्ट ही हो गए, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो गया, ना आपको डर लगेगा, ना आपके मान-सम्मान की हानि होगी। सब कुछ प्रदान करने वाला है इकलौता कवच। अच्छा, अगर किसी को वर्चस्व जमाना हो, हुँ, अब बड़े शौकीन होते हैं ना लोग हुँ, कि भौकाल पूरा टाइट रहना हुँ, चाहिए और वर्चस्व एकदम रहना हुँ। चाहिए, तो ऐसे में उन्हें क्या करना ऐसे में कवच तो है ही, लेकिन साथ में आप कीलक है। दुर्गा सप्तशती में कवच के बाद आएगा अर्गला स्तोत्र, उसके बाद आता है कीलक। कीलक कीलित मंत्र हैं शिव जी द्वारा, कीलित किए हुए हैं, तो उसका निष्कीलन करना पड़ेगा, किसी विद्वान पंडित से पूछ लो। लेकिन उसमें कई सारे ऐसे मंत्र हैं जिनको जप करके आप वर्चस्व जमा सकते हैं। और सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लो, जैसा मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया, 108 सिद्ध कुंजिका के पाठ कर लो। अगर पूरे प्रोसेस में रात्रि में 11 बजे बैठकर आपने कर लिए, रात्रि में 11 बजे से शुरू करने हैं, लेकिन शर्त यही है, है? और सिद्ध कुंजिका आपकी जागृत हो जाएगी, वर्चस्व जम जाएगा। ऐसा कोई जीवन में आपके काम नहीं होगा जो आप पूरा ना कर पाओ। उसको जागृत करने और की देर है। देवीय कवच का नियम क्या पढ़ने का? नियम यही है, जैसे मैंने बताया ना, कि पूरे 9 दिन आपको सात्विक रहना है। फिर अपने जीवन से अगर देवी कवच को एक्टिवेट करना चाहते हो, तो अपने जीवन से सबसे पहले झूठ को त्यागना होगा। विशुद्धि को एक्टिवेट करना है ना, और विशुद्धि तभी एक्टिवेट होगा जब आप झूठ को त्यागेंगे। तो विशुद्धि को एक्टिवेट करो। अब जैसे ये सारा कुछ हमारे चक्रों में ही है, तो कवच को आप अपने चक्रों में एक्टिवेट करो। अब कवच को अपने चक्रों में कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? मूलाधार से शुरू हो जाओ। गणपति जी का वहाँ आधिपत्य है। गणपति जी का हर पूजा में, हर जगह सबसे पहले प्रणाम होता है, और मूलाधार से ही शक्ति जा रही है ऊपर। तो आप आँख बंद करके पहले गणपति का ध्यान करो, माता का ध्यान करो, ठीक है? 10 दिक्पालों का ध्यान करो, कुल देवी का ध्यान करो। अब जैसे लोग कहते हैं कुल देवता, यहाँ पर आपको बताऊँगी कवच का प्रोसेस, लेकिन उससे पहले कुल देवता पर एक बात याद आई है, तो दर्शकों को बताना चाहती हूँ। अच्छा, हम ये क्या बोलते हैं देवता? देवता को हम क्या मानते हैं? मेल कैटेगरी में रखते हैं ना देवता, लेकिन देवता देवी है, ऐसा सप्तशती में वर्णित है। देव हैं वो, जो मेल है ना, वो देव हैं, देवता देवी ही है। ओके। और सप्तशती में पंचम अध्याय में शायद 9th श्लोक है पंचम अध्याय का, उसमें देवी सूक्त है, तंत्रोक्त देवी सूक्तम। उसमें आप देखो, उसमें हम लोग क्या कहते हैं? दुर्गा देवी, काली देवी, 10 महाविद्या, सीता, राधा, श्री जी, है ना? इनको ही हम देवी रूप में मानते हैं सबको। लेकिन उसमें पता है, आप पढ़ना ये, और दर्शक भी पढ़ें, जरूर पढ़ें नवरात्रि में जब भी समय मिले। उसमें निद्रा तक को प्रणाम किया गया है, निद्रा को देवी बताया है, प्रकृति को देवी बताया है, तुष्टा को, है ना, क्षुधा को, जो हमारी भूख है, भूख सबको लगती है, उसको भी देवी बताया गया है। उसमें प्रणाम किया गया है कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता, प्रकृति रूप में मैं बारंबार उनको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, उसमें कहा निद्रा रूप में, तुष्टि रूप में, चेतना, हमारी जो चेतना है ना, उस रूप में, हर रूप को देवी माना है। तो ये संसार में जितने भी है ना, देवीय शक्ति है। हर इंसान के अंदर ना शिव भी है और शक्ति भी है, लेकिन शक्ति सबसे ज्यादा है, और इस ब्रह्मांड में शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो अब मैं पुनः वहीं आ जाती हूँ कि मूलाधार से आप जैसे ध्यान करा आपने गणपति का, फिर गणपति जी के ध्यान के बाद अपनी कुलदेवी का ध्यान करो, कुलदेवी के ध्यान के बाद फिर आपने क्या करना है? देवी का, जिस स्वरूप की आप पूजा कर रहे हो, दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हो, काली माँ की पूजा कर रहे हो, चंडी की कर रहे हो, 10 महाविद्याओं में से किसी की कर रहे हो, जिसका भी आप स्वरूप की पूजा कर रहे हो, उनका ध्यान करते हुए आप ध्यान करेंगे पहले, और ध्यान में फील करेंगे कि वो जो कवच है उसको फील करना है आपको, पढ़ना बाद में है, पहले मेडिटेशन में फील करना है कि वो आपके यहाँ से एनर्जी चल रही है मूलाधार से, मूलाधार से वो आपके आगे बढ़ती हुई स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और फिर सहस्त्रार, इस तरह से वो बढ़ती हुई जा रही है। जब आपको वो, आप पूरे प्रोसेस में होंगे ना, तो आपको फील होगी वो एनर्जी। आप वो ध्यान में कोशिश कीजिएगा। जो स्टार्टिंग में लोग हैं उनको लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा है,
भटकाव भी होगा, लेकिन करो। उसके बाद कवच पढ़ो। कवच पढ़ो, कवच पढ़ने के बाद फिर जब कवच पढ़ेंगे ना, तो आपको कवच में पढ़ते हुए आपको पता चल जाएगा कौन-सी देवी मेरे किस अंग को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है? जैसे नेत्रों को उसमें प्रोटेक्ट किया है, जैसे मैं बार-बार बता रही हूँ, नखों को। तो जो-जो आप पढ़ रहे हो कि जया देवी, जैसे मैंने बताया आगे से, तो आप सोचो आगे देवी खड़ी हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, पीछे देवी खड़ी हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपके रक्त, मज्जा, मांस, इस तरह से उसमें बताया, तो इन सबको प्रोटेक्ट कर रही हैं। आपको यहाँ से ना यहाँ जुड़ना है हर चीज़ के साथ, तब वो कवच एक्टिवेट होगा। आपको ये जो हमारे ये हैं केश, केशों की, है ना? रोमकूप करके है, उसमें कोई देवी का नाम उल्लेख है, इतना याद नहीं आ रहा मुझे। तो आप ध्यान करो, उसमें जैसे हर देवी का नाम बताया है, तो हर देवी का हर अंग के साथ जब उसमें आप पढ़ें, तो विदिन अ सेकंड आप वो फ़ील करें कि वो देवी मेरे यहाँ पर है, वो देवी मेरे यहाँ पर है और मेरे को प्रोटेक्ट कर रही हैं। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना, कई बार क्या होता है, हम पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बैठे पाठ कर रहे हैं और यहाँ से हम दुनिया में विचरण कर रहे होते हैं। कुछ भी पाठ फल नहीं देगा और इसीलिए लोगों के कोई भी पाठ प्रभावी नहीं होते अच्छा, हैं। जब पाठ करें तो बालों को खुला रखें या बांधें? बालों को खुला रखो। देवी की शक्ति, देवी का जो रूप है ना, बालों को खुला रख के बैठो। बालों को खुला इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी बहुत जल्दी प्रवेश करती है, बालों के माध्यम से। लेकिन देवी का पाठ कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ और बता रही नहीं, हूँ। मतलब देवी के पाठ में बालों को खुला रखना है। हाँ, खुला रख के बैठो, देवी के पाठ में। यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगी कि अब जैसे ना कई बार क्या होता है, कवच से अलग हट के अपने दर्शकों को बता रही हूँ, कई बार हम कोई भी पूजा करने लग जाते हैं यूट्यूब से देखकर या फिर जैसे आपने अभी मुझे बोला था कि कवच करना है, मैं बता रही हूँ आप प्रोसेस में करो। आप गीता प्रेस गोरखपुर की बुक लेकर आओ, जो दुर्गा सप्तशती है, उसको पढ़ो, उससे करो। कई बार क्या हो, हमने देखा 10 महाविद्या साधना देखी, है ना? हमने किसी भी गुरु से नहीं पूछा, खुद वहाँ देखी और करने लग गए। महाविद्याओं को तो नुकसान महाविद्याओं को, होगा। तो पता है नुकसान होता है। इसमें ना महाविद्याओं के साथ 64 योगिनी है, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया। यक्ष हैं, गंधर्व हैं, पता नहीं कौन-कौन आपके साथ नहीं पता कि आप तो महाविद्याओं को बुलाना चाह रहे हैं या उनको जागृत करना चाह रहे हैं देवी को, लेकिन नहीं पता कौन आपके साथ आ गया। फिर लोगों के काम बिगड़ते हैं। तो बिना गुरु के कभी साधना में मत जाना। हाँ, पूजा करो। कवच की बात कर रही हूँ, कवच सब कर सकते हैं। कवच को हर किसी को करना है। ऐसे श्री विद्या की साधना अगर आप करो या आप काली की साधना करो या आप बगलामुखी की साधना करो, तो किसी अच्छे साधक से परामर्श करके ही करना। कवच को आपको पढ़ना होता है। बस हाँ, किसी अच्छे जानकार से आपको ये तो सीखना है कि कवच को कैसे करना है। जैसे मैं बता रही हूँ कि आप इस तरीके से अभिमंत्रित करें, इस प्रकार से कवच को करें, तो कवच को हर इंसान को करना चाहिए और मैं तो कहती हूँ छोटे-छोटे जो बच्चे हैं ना, उन्हें अपने पास बिठाओ और उनको भी कवच का पाठ कराओ। उनको श्रवण कराओ, सुनाओ। घर में म्यूज़िक प्ले कर दो। कार में जो लोग जा रहे हैं कवच नहीं कर सकते हैं, तो कैब में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, आप कवच सुनते हुए जाओ। कवच आपको प्रोटेक्ट करता है, घर से एक कदम बाहर भी आप कवच की बिना किए ना रखें। उसमें ऐसा बताया है कवच में कि घर से एक बाहर पग भी ना रखें आप बिना कवच के। तो कवच वो है। अब जैसे यहाँ एक मैं एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगी कि मेरे एक क्लाइंट थे, उनके ना कुछ ऐसा उनका ग्रह संयोग था, अष्टम भाव उनका थोड़ा दूषित था, उनके एक्सीडेंट बहुत होते थे। तो अब वो मैंने क्या किया, उनको देवी कवच करने के लिए बोला कि आप देवी कवच का पाठ करें, इस प्रोसेस में करें। और ये बात है गुप्त नवरात्रि माघ मास की जो आई थी तब, जनवरी में जो आती हैं। तो उन्होंने उस टाइम ये पाठ किया और उसके बाद फिर मैंने उनको एक यंत्र बना के दिया, भोजपत्र पर मैंने एक यंत्र बना के दिया, वाहन दुर्घटना यंत्र होता है और कवच से उसको अभिमंत्रित किया। जैसे ना यंत्र में मंत्र से शक्ति डाली जाती है, तो मैंने उस यंत्र में वो शक्ति डाली, अभिमंत्रित करके उनको दिया। अब उनके कोई एक्सीडेंट नहीं होते, जबकि अष्टम भाव तो अभी भी दूषित है। तो ऐसे ही कवच से बहुत सारी चीज़ों को, हर चीज़ को पाया जा सकता है। अब बहुत सारे लोग पति-पत्नी के संबंध अच्छे नहीं होते हैं या लव लाइफ किसी की डिस्टर्ब चल रही है, कवच का पाठ करो, सब कुछ प्रदान करेगा। कवच का पाठ करके अर्गला स्तोत्र में है, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दुषो देहि, इस तरीके से है। तो उसमें आप पूरे अर्गला स्तोत्र का पाठ करें कवच के साथ, अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ या लव लाइफ को ठीक रखना है। अब कवच जैसे आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप शुरू करेंगे, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। तो उसके बाद है उसमें ना देवी के नाम बताए गए हैं। फिर उसमें इस तरीके से है, लास्ट लाइन जो आती है हर किसी के पीछे है ये। उसमें जितने भी श्लोक हैं, हर श्लोक के पीछे ये है, रूपम देहि, जयम देहि, दुषो देहि,
है ना, इस तरीके से है। तो आप इन मंत्रों को आप पढ़िएगा, पूरे हैं, पूरा अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। अगर आपने अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लिया, आपके घर में धन धान्य भी रहेगा और आपके पति पत्नी के संबंध भी मधुर हो जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो कवच के साथ आप करने पड़ते हैं। पैसे के लिए अगर आप कर रहे हैं कि पैसे की बरकत बहुत हो, घर में पैसा बहुत हो, तो कवच, अर्गला, कीलक तीनों का करें आप पाठ। कवच, अर्गला, कीलक। कीलक। कीलक जो है ये लाइन से हैं तीनों सप्तशती में। जो कीलक है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, शिव जी द्वारा कीलित है वो मंत्र। आप उसको निष्कीलन करो और फिर करो उसका पाठ। निष्कीलन कैसे अब होगा? निष्कीलन कैसे करना है? निष्कीलन ऐसे करना है कि आम इंसान को निष्कीलन करना नहीं आता है, तो आप शिव जी से आज्ञा लेंगे कि मुझको निष्कीलन करना नहीं आता है, ये मंत्रों को दिग्न्यास नहीं पता है, मुझे करन्यास नहीं पता है, तो प्रभु आप मुझे आदेश दें, अब मैं कीलक का पाठ कर रहा हूँ। उनसे परमिशन लो, क्योंकि उन्होंने ही लॉक किया है उनको। इसी तरह से सिद्ध कुंजिका है जो मैंने बताया, तो कवच के साथ अगर सिद्ध कुंजिका कर लिया आपने, अकेली सिद्ध कुंजिका नहीं, कवच के साथ कर ली, आप हर चीज को प्रोटेक्ट कर लेंगे, अपने धन को, अपने यश को, अपनी कीर्ति को, और सब कुछ मिलेगा आपको। कई बार किसी की फेम लोग खराब कर देते हैं। आप कवच के साथ सिद्ध कुंजिका का पाठ करो। पूरा पाठ सिद्ध कुंजिका का नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा सिद्ध कुंजिका में एक चीज और है कि कवच का भी और सिद्ध कुंजिका भी गलत मत पढ़ना, हिंदी में पढ़ लेना। संस्कृत अगर उच्चारण अच्छी नहीं है तो गलत मत पढ़ो, फिर उसको हिंदी में पाठ करो। पूरी सिद्ध कुंजिका भी आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो गौरी तंत्र से लिया गया है, तो आप सिर्फ उसमें एक बीज मंत्र हैं उनका जाप करो। पीछे पर है बीज मंत्र ऐसे पढ़ा जा सकता है? बीज मंत्र आप तब पढ़ सकते हो जब कवच के साथ कर रहे हो। आप कवच के साथ कर रहे हो ना, तब आप बीज मंत्र को पढ़ लो। अंग कम चम टम तम पम यम शम वीम त्वेम एम बीम हम छम धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तिम कुरु कुरु स्वाहा। ये है उसमें पीछे सिद्ध कुंजिका में, इतना पढ़ लो आप कवच के साथ। ऐसी कोई आपकी, क्योंकि ये जो है ना, ये सारे हमारे चक्रा के बीज मंत्र मतलब एक तरफ हमें देवी कवच पढ़ना है, फिर जी। सिद्ध कुंजिका पढ़ना है, और इसके हाँ। नीचे जो ये सिद्ध कुंजिका पढ़ना है, लेकिन जो लोग पूरा अगर सिद्ध कुंजिका आप पढ़ेंगे दर्शक, तब तो ये उसी में है, आ ही जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के पास सिद्ध कुंजिका पढ़ने का समय नहीं है, कवच तो पढ़ना ही पढ़ना है, तब आप सिर्फ इतने बीज मंत्र पढ़ लो, क्योंकि ये जो बीज मंत्र है ना, ये सारे हमारे चक्रों के हैं। आम कम चम टम तम मैं जो बता रही हूँ, विशुद्धि के भी हैं इसमें मूलाधार के भी हैं, इसमें आज्ञा के भी हैं। तो सारे हमारे, जैसे शिव शक्ति हमारे ही अंदर है ना, तो वो एनर्जी हमारे अंदर चैनलाइज हो जाएगी। आपने केवल इतना पढ़ लिया तो आप ये कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका में एक मंत्र है, पूरा मंत्र नहीं बताऊंगी, आप सिद्ध कुंजिका खोल के पढ़ना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लोम हूम क्लीं ज्वालाय ज्वालाय, ये पूरा मंत्र है। गुरुमुख से हो जाएगा, इसलिए पूरा नहीं बता रही हूँ। तो आप इसको कर सकते हो बिना गुरु ज्ञान के। बिना गुरु ज्ञान के कर सकते हो, शिव जी को गुरु बना के। लेकिन इस मंत्र को अगर जिसने भी कर लिया कवच के साथ, कोई ऐसी चीज नहीं, मनोकामना नहीं जो पूर्ण नहीं कर सकते। अगर मनपसंद शादी भी करना चाहते हैं ना, तो वो भी हो जाएगी, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो। अब बहुत सारे लड़के होते हैं जो कहते हैं कि मुझे अपने मनो अनुसार मनोकूल लड़की चाहिए, घर वाले नहीं मान रहे हैं या मन के अनुसार नहीं मिल रही है, तो सप्तशती में पीछे एक मंत्र है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार। पूरा नहीं बता रही गुरुमुख की वजह से, तो वो पीछे देखें, वो मंत्र है, कवच करें, उस मंत्र को करें। और अगर आप सप्तशती कर सकते हैं, 700 श्लोकों का पाठ कर सकते हैं, तो इस मंत्र के संपुट के साथ सप्तशती का पाठ कर लें। आपको विद इन 6 मंथ, कितने भी घर वाले नहीं मान रहे हो, आपकी शादी हो जाएगी। इस मंत्र की 108 की पहले माला करें, पत्नी मनोरम देही, फिर पूरी सप्तशती का पाठ करेंगे, उसके बाद फिर आप 108 की ये माला करेंगे। इसी तरह से आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, कवच तो करना ही है सबको, कवच से अलग हटके यहाँ पे मैं बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सर्वा बाधा की, बहुत सारी ना बाधाएं आ रही होती हैं जीवन में, तो सर्वा बाधा करके एक पीछे मंत्र है, उसको 108 बार करो, सप्तशती करो, फिर सर्वा बाधा करो। कवच कई लोग हैं ना जिनकी प्रॉब्लम्स कभी खत्म ही नहीं जी। होती है, जैसे एक आती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी जाती है तो तीसरी खड़ी हो जाती है, और वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि प्रभु आप तो हमारी लाइफ से कभी प्रॉब्लम जी। खत्म ही नहीं करते जी, हैं। तो ऐसे जी। लोगों के लिए नवरात्रों में कुछ, अब जैसे लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसा कि आपने पूछा, होता क्या है, कई बार प्रॉब्लम्स हमारी खुद की ही होती हैं। जैसे खुद की कैसे होती हैं, हम क्रिएट करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स। हमें पूजा की विधि नहीं पता है, पूजा कर रहे हैं लेकिन विधि से नहीं कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं, घर की एनर्जी गड़बड़ है, हमारी खुद की एनर्जी गड़बड़ है,
अब प्रारब्ध हम जो लेके आए हैं ना, वो तो हमें भुगतने हैं, कर्मों को भुगतना है, लेकिन हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं पूजा के द्वारा। अब जैसे मैं बता रही हूँ, नवरात्रि ऐसे आते हैं, साल में 2 बार आते हैं आम जनमानस के लिए, और 4 बार आते हैं हम जैसे लोगों के लिए। आजकल तो लोग, नॉर्मल लोग भी गुप्त नवरात्रि में पूजा करने लगे हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि तांत्रिकों के लिए होते हैं, जो भी आप तंत्र साधना कर रहे हैं, और ये आम जनमानस के लिए 2 नवरात्रि होते हैं। तो इन्हीं नवरात्रों में 9 दिनों में आप अपनी, क्यों कहा गया है कि माँ मुराद पूरी करती है, आप माँ से मांगो, पूरे विश्वास के साथ उनकी पूजा करो, श्रद्धा के साथ। अब प्रॉब्लम जिनकी लाइफ में चल रही है उन्हें बताना चाहती हूँ। नवरात्रि में जैसे होता है, पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, इस प्रोसेस में हम पूजा करते हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ उन माताओं का ध्यान करना है, उन माताओं का 9 दिन तक ध्यान करना है। लेकिन एक जिस पर्टिकुलर चीज को आप कर रहे हो, जिस पाठ को कर रहे हो, उसको 9 दिनों में आपको जागृत करना है। और जागृत करके, अब जागृत कैसे होगा, आप सही प्रोसेस में करो। जैसे देवीय कवच को जागृत करना। हाँ, देवीय कवच को ही आपको जागृत करना है। तो जागृत करने का सर्वोत्तम समय है रात्रि, नवरात्रि, 9 रात्रियां बताई गई हैं ना। समय 11 बजे के बाद, चाहे वो सिद्ध कुंजिका कोई जागृत कर रहा है, चाहे वो कवच जागृत कर रहा है, चाहे वो अर्गला या सप्तशती के 700 मंत्र को अभिमंत्रित कर रहा है। बहुत सारे लोग सप्तशती भी रात में ही करते हैं, क्योंकि रात्रि वो वक्त है जब कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि नवरात्रि, 9 रात्रियां ही बताई हैं ना, तो रात्रियों में पूजा करो अगर आपको किसी चीज़ को जागृत करना है। आम इंसान भी कर सकता है, ये नहीं है कि ये तांत्रिकों के लिए ही है या तंत्रविदों के लिए है। आप नॉर्मल प्रोसेस में जाओ, उस समय बैठो, आसन लगाओ। एक आसन हनुमान जी का और भैरव का भी लगाओ, क्योंकि माता के, आपने कभी दुर्गा चालीसा सबने पढ़ा होगा, लांगुर वीर चलत अगवानी। लांगुर वीर जो है ना हनुमान जी, वो आगे चलते हैं माता के, तो उनको लो। हनुमान जी से बोलो कि मेरा प्रोटेक्शन, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। 64 योगिनियां भी हैं, तो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। भैरव, माता से पहले भैरव है। किसी भी शक्तिपीठ पर जाओ, भैरव मिलेंगे, तो भैरव की पूजा करो। एक दिया हनुमान जी का, एक दिया भैरव का, सरसों के तेल का, हनुमान जी का चमेली के तेल या फिर घी का लगा सकते हो। और माता के लिए कोशिश करो कि शुद्ध गाय के घी का दिया लगाओ आप, या फिर नहीं मिल पाए शुद्ध गाय का घी, फिर तिल के तेल का लगाओ, आप दिया लगाओ। दीप प्रज्वलित करके फिर अपना जाप स्टार्ट करो, पाठ स्टार्ट करो। कवच के जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पाठ कर सकते हैं वो पाठ कीजिएगा। साथ में अगर कवच को जैसे जागृत करना है, तो नवाहन मंत्र की एक माला पहले संपुट लगा के और एक माला बाद में, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ठीक है, ये पूरा जो मंत्र मैंने पहले बताया है सिद्ध कुंजिका में है, उस मंत्र को बोलो 108 बार, फिर कवच, फिर लास्ट में वही मंत्र। उससे ये जागृत हो जाएगा। अब आपको डरना नहीं है। नॉर्मल पूजा में भी कई बार आपको डरावने अनुभव हो सकते हैं। रात के समय होता क्या है कि माता के साथ जैसे 64 योगिनियां है ना, शक्तियां हैं, और ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है ये भी आती है, क्योंकि इन्हें भी तो अपनी मुक्ति चाहिए ना, तो ये भी आती है। कैसी भी आपको अनुभूति हो, साधना की बात नहीं कर रही, पूजा की भी बात कर रही हूँ, आपको डरना नहीं है। आपके साथ कोई अनुभूति ऐसी? मेरी तो साधनाओं के वक्त अनुभूति कई सारी हुई थी। साधनाओं के वक्त जब श्री विद्या साधना कर रही थी, तो उस वक्त हुई थी आपने त्रिपुर सुंदरी माँ के बारे में जब बताया था, हाँ, किस्सा सुना मैंने बताया था ना आपको, तो साधनाओं में होती है। मतलब आपको ऐसा लगा था जैसे कोई पीछे से आवाज से मार रहा है। सिद्ध कुंजिका जब जागृत किया था उस टाइम मुझे अनुभव हुआ था बहुत तेज से, जबकि रात्रि में कोई हवा कुछ नहीं थी, फैन ऑफ था उस रूम का। मंदिर जो मेरा है वो रूम से अंदर जाके है, तो फैन भी नहीं चल रहा था, लेकिन एकदम से इतनी तेज हवा आई थी, जबकि विंडो भी बंद थी, सिद्ध कुंजिका जब जागृत हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे मेरे साथ अनुभव हुए हैं, अभी भी हो जाते हैं। कई बार पूजा में बैठी हूँ, मुझे बिल्कुल ये लगता है कि बराबर कोई बैठा हुआ है। पर अब ऐसा है, शुरुआत में पापा ने, जैसे मैंने बताया था पिछली बार, कहा था डरना नहीं है, तो अब तो वो चीजें पता है, तो मैं डरती नहीं हूँ। आपके पिताजी भी श्री विद्या साधक? जी जी जी। तो इसमें ना डरना नहीं होता है, क्योंकि आपके पास जो भी है ना, माँ की पूजा कर रहे हैं, वो शक्ति है, पूरे संसार को, ब्रह्मांड को संचालित कर रही है, तो वो शक्ति आपके लिए कुछ भी नहीं होने देगी। जैसा मैंने बताया ना, जिन लोगों के काम बने उन्होंने शक्ति पर, पराशक्ति पर विश्वास रखा। जैसे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, इनकी शक्तियां हैं, वही पराशक्ति है ना। योग माया जो है विष्णु जी की शक्ति हैं, ऐसे ही ब्रह्मा जी की शक्ति हैं, शिव जी की शक्ति रुद्राणी है। तो ये सारी क्या है, ये जो महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली,
ये तीनों का एक ही रूप है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर जो जिसे देवीय कवच करना है जी। वो रात के 11 बजे आसन लगाए बिल्कुल, और आपने एक प्रोसेस बताया उस हिसाब से उसे उस करना है। प्रोसेस में वो कवच को जागृत कर सकते हैं। उसमें कोई भोग और भी रखना होता है उसमें माता का प्रिय वस्तु आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे? जैसे आप माता के लिए मखाने की खीर रख सकते हो, है ना? माता के लिए खीर जैसे प्रिय है, मालपुए का भोग लगा सकते हो। माता के लिए अब जैसे व्रत चल रहा है, तब आप मालपुए का भोग लगाएँगे, लेकिन भोग आपको भी ग्रहण करना है वो, तो आप ग्रहण नहीं कर सकते। तब आप कोशिश करोगे ड्राई फ्रूट की खीर बना दो, आप भी ले लोगे, क्योंकि वो सेवन आपको भी करना है, क्योंकि आप जागृत कर रहे हो ना, वो अभिमंत्रित। हाँ, यहाँ बताना चाहूँगी, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि वो भोग लगा के आपको फिर फूँक मारनी है और उसको अपने अंदर, क्योंकि हमें चक्रों में जागृत करना है ना वो कवच, तो उस भोग को जब माता का भोग हम उठाएँगे, फूँक मारें 3 बार और उसको फिर ग्रहण कर लें रात्रि में ही। व्रत आपका खुल चुका होगा, 9-11 बजे तक मतलब कोई नहीं भूखा रह रहा, बहुत कम लोग रहते भी हैं, लेकिन आपने व्रत खोल लिया सपोज़ 7 बजे या 8 बजे, आप दोबारा वो खीर का सेवन कर लें। या फिर बहुत से लोगों का नियम होता है, तब फिर आप उसको फ्रिज में रख दो, अगले दिन सेवन कर लो, लेकिन वो खानी है, क्योंकि आप वो और वो सिर्फ आपको अभिमंत्रित है। खानी है या घर के और भी लोग खा सकते वो हैं? आप जागृत कर रहे हो, आप ही खाओ। आप अगर किसी मरीज के लिए कर रहे हो, घर में कोई मरीज है या घर में आपको लग रहा है कि किसी पर जादू टोना किया हुआ है, तब फिर वो अभिमंत्रित खीर उसको खिलानी है। जल तो 9 दिन के बाद करना है। अभी जो प्रोसेस चल रहा है जागृत करने का, अगर आप इस प्रोसेस में कर रहे हैं, तो आप जागृत करो, उसका सेवन करो, आपकी बॉडी में वो ना फिर चैनलाइज़ होगी वो एनर्जी, आपको महसूस भी होगी। अच्छा, इसी बीच ये महसूस हो सकता है कि अचानक कभी बैठे-बैठे आपको रोना आ जाए। आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? कई बार आपको लग सकता है जो हमारा ये हेड है, बहुत हैवी हो रहा है, हैवीनेस फ़ील हो सकती है। अचानक से सीवियर पेन भी हो सकता है, क्योंकि वो एनर्जी को हमें झेलना ना हमारी बॉडी को इतना आसान भी नहीं है। तो वो एनर्जी आएगी, देवी की एनर्जी आएगी, तो अपनी बॉडी को भी उस तरीके से बनाने के लिए, जैसे मैंने कहा ना, झूठ का त्याग करना है, ईर्ष्या का त्याग करना है, तो उस एनर्जी को हमें अपने अंदर फ़ील कराना ही नहीं है केवल, वो हमारे अंदर आ रही है, समाहित हो रही है, तो वो हमें अपने अंदर रखनी है और उसके लिए अपने आप को ना अंदर से मजबूत करना अच्छा, जब हम पड़ेगा। देवीय कवच करते हैं तो माँ के किस स्वरूप को जागृत करते हैं? वो तो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि देवी कवच में जैसे मैं बता रही हूँ ना, बहुत सारी देवियाँ हैं। जो अष्टमातृकाएँ हैं वो हैं। महिषासुर मर्दन के लिए जब ज़रूरत पड़ी थी, जैसा मैंने बताया, सबने अपनी-अपनी शक्ति दी। अब यहाँ पर देवी कवच भी ना वाराही तंत्र से अलग तरह से जागृत होता है, वो आम जनमानस के लिए नहीं है, शिव तंत्र से अलग तरीके से। यहाँ पर ये भी है कवच का। तो वो प्रोसेस तंत्र के हैं, बहुत आगे के हैं, लेकिन मैं आम जनमानस जो दर्शक हैं उनके लिए ही बता रही हूँ। आपने कहा ना किस देवी को, अगर आप दुर्गा देवी का ध्यान करते हैं, आप उनका ध्यान करते हुए कवच जागृत कराएँ, लेकिन आपको हर देवी का, जैसे मैंने बताया, बालों के लिए अलग हैं देवी, नखों के लिए अलग हैं, स्तन के लिए अलग हैं। तो जिस-जिस देवी का नाम आएगा उसका आप ध्यान करेंगे, हर देवी का ध्यान करेंगे। क्योंकि हर देवी आपको प्रोटेक्ट कर रही है ना, तो आप सोचो कि एक दुर्गा देवी का हम पाठ करते हैं, ये जाप करते हैं, चंडी जाप करते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी सारी देवी शक्ति आ रही है, तो उस एनर्जी को सँभालना भी इतना आसान नहीं है। अपने मतलब आप यहाँ पे पराशक्ति से ही जो कई पराशक्ति से शक्तियाँ निकली हैं। पराशक्ति से जितनी भी शक्ति निकली है ना, चामुंडा शक्ति, जैसे मैंने बताया, बाराही, चामुंडा, वैष्णवी, वारुणी, कौमारी, ये अष्टमातृकाएँ आ रही हैं हमारी रक्षा करने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पर ही भावना जी, जैसे मैं बता रही हूँ, ललिता देवी, जया देवी, विजया देवी, है ना? और मतलब बहुत सारी, इसमें तो वो सारी देवियाँ हैं जो कोई शत्रु का नाश करती बिल्कुल, है, बिल्कुल, कोई धन भी देती है, कोई बिल्कुल, मनोवांछित फल भी बिल्कुल, देती है, बिल्कुल, संतान भी देती है, मतलब बिल्कुल। अगर कोई भी इच्छा हो। वाराही देवी, वारुणी देवी, सब देवी हैं, अग्नि देवी, सब देवी हैं इसमें। तो सारी देवियाँ आपकी रक्षा कर रही हैं। तो वो सारी देवियाँ, आप सोचो, हर एक चीज़ की, इस प्रकृति में जितने भी तत्व हैं, हर तत्व की देवी है। तो वो सारी देवी आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो वो एनर्जी बहुत हाई भी होगी। उसके लिए आपको मैंने क्यों कहा, तामसिक नहीं होना है, सात्विक रहना है, ज़मीन पे सोना है, क्योंकि आपकी बॉडी का ताप भी बढ़ेगा, टेम्परेचर हाई होगा। आपको लग सकता है कि आपको फ़ीवर आ रहा है, मतलब वो फ़ीवर नहीं देवीय होगा। कवच पढ़ने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लाइफ चेंज हो जाएगी। आप जाके देखो देवी कवच, आपके देवी कवच का ये होता है कि आपके साथ वाले भी बच जाते हैं, कोई विपदा आ रही हो। अब जैसे आने वाला समय बहुत खतरनाक है, ग्रह गोचर इतने आसान नहीं है। यहाँ बताना चाहूँगी, सितंबर माह जो है वो 9 की एनर्जी लिए हुए है। 9 है सितंबर जो मंथ है पूरे ईयर का, पूरी, और जो अभी हमारा 2025 है, ये मंगल की एनर्जी पे है, 9 का है।
9 की एनर्जी है, देवी दुर्गा की 9 की एनर्जी है, तो ये मंथ जो है 9 की एनर्जी का है। यहाँ पर बहुत सारे ग्रह गोचर हो रहे हैं, शनि वक्री हो चुके हैं, तो कई राशियों के लिए जैसे वो अच्छे नहीं रहेंगे, देवी कवच करो, वक्री शनि का प्रभाव कम होगा। दुर्गा देवी सबको परास्त करेंगी, माँ चंडी सबको, महिषासुर का मर्दन किया है ना, आपके मार्ग में भी जो अवरोध आ रहे होंगे सबको पराजित कर देंगे आप ना विजयी हो जाएंगे। इसमें यह है कि युद्ध में संकट पड़ने पर, उसमें लिखा हुआ है, तो ये जीवन एक युद्ध है, इस जीवन युद्ध में कोई भी संकट आएंगे देवी उनसे पार कराएंगी। आप कवच अपना तैयार करो। तो इसी तरीके से अच्छा, जो लोग थोड़े से भी जानकार होंगे वो भोजपत्र पर दुर्गा जी का दुर्गा बीसा या कोई भी यंत्र बना सकते हैं और उसको भी फिर अभिमंत्रित कर सकते हैं। कवच से ही आप अभिमंत्रित करो, धारण कर लो, आप जहां जाएंगे वहां आपकी जय सुनिश्चित है। कुछ और आप बताना चाहेंगे देवी कवच से संबंधित जो देवी- जरूरी जानकारी हो? देवी कवच का जैसे मैं बता रही हूँ ना कि टेम्परेचर जैसे बॉडी का हाई होगा तो लोगों को ना ये भी सोचना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इस वजह से हो रहा है। कई बार मिथ हो जाते हैं लोगों को कि मुझे फीवर हो गया या कवच करने से ये हुआ, तो डरना नहीं है। ये सब कुछ वो इतनी सारी शक्ति एनर्जी आपके अंदर आ रही है ना, वो है। अच्छा, देवी कवच का एक और बताना चाहूंगी कि देवी कवच से आप नेत्र ज्योति भी पा सकते हैं। मतलब? बहुत से लोगों की आईसाइट वीक हो जाती है, तो उसके लिए हम अपने एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, सूर्य को जल दो, लेकिन यहाँ पर देवी कवच का पाठ करो, मैं बताऊंगी नवरात्रों में। और आप आदित्य हृदय स्तोत्र का आगे पीछे संपुट लगा लो। संपुट वही कि एक आदित्य हृदय स्तोत्रम पहले, या फिर सूर्य का मंत्र भी ले सकते हैं, सूर्य मंत्र, रवि का कोई भी मंत्र ले लो वो पहले, फिर कवच और फिर ये आजकल बहुत बड़ा है कि छोटे छोटे बच्चों की आईसाइट वीक हो रही है, उनकी माँ ये कर सकती हैं। देवी कवच इकलौता ऐसा है कि सब कुछ प्रदान करेगा आपको। अब लेकिन कवच के साथ जैसे मैंने बताया ना, हर किसी को पैसा चाहिए, सिद्ध कुंजिका करो आप, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के करो। जैसे बहुत सारे लोगों के होते हैं ना कि कॉम्बिनेशन, ग्रहों के भी कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे अभी फिलहाल सितंबर की मैं बात करूं तो बुध और शुक्र मिलके लक्ष्मी योग बना रहे हैं, नारायण लक्ष्मी योग बन रहा है, ठीक है। अब जैसे जुपिटर है, जुपिटर के साथ अगर चंद्रमा आ जाता है, गजकेसरी बन जाता है। इसी तरीके से अगर कवच के साथ सिद्ध कुंजिका आ गया, सब कुछ जागृत हो जाएगा आपका। कवच के साथ अर्गला कर लो, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ कवच। अच्छा, मूर्ति रहस्य के बारे में भी यहाँ लोगों को बताना चाहूंगी। मूर्ति रहस्य का भी अगर डेली आप कर सकते हो तो पाठ करो, अगर नहीं कर सकते हो तो आखिरी दिन मूर्ति रहस्य जरूर पढ़ो। तीन मूर्ति रहस्य हैं, 3 मूर्ति रहस्य हैं देवी के। उसमें जैसे मैंने बताया ना, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, तीनों का रहस्य है, प्राकृतिक रहस्य है। इस तरह से 3 रहस्य हैं उसमें, तो उन 3 रहस्यों को आप जरूर पढ़ो, उससे आपको पूरी सप्तशती का फल मिल जाएगा। आप पढ़ो। तो देवी कवच हर किसी को करना है। जैसे मूर्ति प्रोसेस रहस्य पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से देवी की कृपा प्राप्त होगी। अगर नवरात्रि में हम चाहते देवी की कृपा जल्दी हमें प्राप्त हो। हाँ, कवच तो जैसे करना ही है, वो तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए मैं बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, जैसा कि हर चीज मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा। मूर्ति रहस्य पढ़ो आप देवी को। जैसे ना बहुत से लोगों के पास कवच पढ़ लिया, लेकिन सप्तशती पढ़ने का टाइम नहीं है। मैंने जैसे बताया, देवी को प्रणाम करो। और लास्ट में सब लोगों के लिए ना एक चीज बताना चाहती हूँ कि कवच कर रहे हैं, सप्तशती कर रहे हैं, सिद्ध कुंजिका कर रहे हैं, देवी से अपराध बोध के लिए क्षमा याचना करना भी बहुत जरूरी पहली है। शुरुआत में कर लेनी है चाहिए ना, कि मुझे नहीं पता, आवानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि क्षमत्याम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत पूजित मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। इस तरह से मुझे नहीं पता, ना मैं मंत्र जानती हूँ, ना मैं यंत्र जानती हूँ, ना मैं तंत्र, कुछ नहीं जानती। मुझे नहीं पता आपका आवाहन कैसे करना है। मैं तो एक निश्चल बालक हूँ। इस तरीके से माँ मुझे क्षमा करें, मैंने जो भी पूजा की है, ये बहुत जरूरी है। अब इसी तरह से पीछे है सिद्ध कुंजिका से पहले अगर आपके पास समय है तो वो पूरी प्रार्थना पढ़ें। उसमें न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुत कथा, इस तरह से है। मुझे मंत्र का ज्ञान नहीं है, यंत्र का ज्ञान नहीं है, पूरी स्तुति है। अगर आपके पास समय है वो पढ़ो आप। मतलब एक बार इस तरीके से हमें पढ़ना है शुरुआत से या फिर एंड में? आपको एंड में पढ़ना है। ठीक। शुरुआत में तो माँ के लिए आप प्रणाम करो, माँ के लिए प्रणाम करना है। ओम जयंती मंगला काली या सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रणाम करो। दोनों मंत्रों में से किसी से प्रणाम करके आप अपनी पूजा स्टार्ट करो, लेकिन गणपति पूजा जरूर करनी है।
कवच भी करना है, देवी पूजा भी करनी है। सर्वप्रथम गणपति, पहले बहुत उनसे परमिशन लेनी उनसे है, फिर परमिशन उसके लेनी बाद है, आदिशक्ति की। उनसे परमिशन लेनी है, क्योंकि कवच आप करने जा रहे हो ना, मूलाधार से जैसे मैंने बताया कि वो आपको आज्ञा फिर सहस्त्रार तक ले जाना है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ठीक है? थर्ड आई जो है हमारी आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। तो ये प्रोसेस में जब जाओगे तो गणपति भी मूलाधार में ही हैं, यहीं से शुरू करना है हमें शक्ति को। आप करो, आप सांसों के माध्यम से करो। अब जैसे आपने पढ़ा होगा, यहाँ एक छोटा-सा सब लोगों के लिए बताना चाहती हूँ, जो लोग कवच कर रहे हैं, वो कवच करें, लेकिन जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, वो कवच सुनेंगे ज़रूर। कैब में सुनो, मेट्रो में सुनो, जैसा मैंने बताया। आप घर पर सुनो, काम करते हुए सुनो। दुर्गा चालीसा हर कोई पढ़ता है। अब आप देखो दुर्गा चालीसा के बारे में भी यहाँ बताना चाहूँगी, उसमें क्या है, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, 10 महाविद्याएँ हैं। दुर्गा चालीसा में सब कुछ कवर हुआ है। तो जो लोग नहीं कर सकते हैं, जिनके पास समय नहीं है, वो 9 दिनों में दुर्गा चालीसा के 108 पाठ कर लें। उसमें 10 महाविद्या भी आ रही हैं, उसमें हनुमान जी भी आ रहे हैं, उसमें सब कुछ है। माँ की स्तुति बहुत अच्छे से की गई है और चालीसा यहाँ बहुत कम लोगों को पता होगा, सिर्फ़ यही पता होगा भावना जी कि चालीसा पढ़ रहे हैं हम। जो ये जितने भी चालीसाएँ हैं, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये सब शावर मंत्र हैं और ये ऐसे काम करते हैं। बहुत जल्दी असर बहुत होगा। जल्दी असर मतलब करते कुछ हैं। भी मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो जागृत करने वाली बात है। दुर्गा चालीसा को भी सेम प्रोसेस में आप रात्रि में जागृत कर सकते हो। सबको रात को पढ़ना है चालीसा को? जितने भी जागृत करने हैं ना, नवरात्रि बताई गई है, 9 दिन नहीं कहा है इनको, नवरात्रि। तो रात्रि में जागृत करो। दिन में पढ़ो, दिन में पूजा करो, देवी की स्तुति करो, सब कुछ करो। जो जिनको जागृत करने हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए, वो रात्रि में। लाल आसन होना चाहिए, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए या फिर स्फटिक की। जैसी माला दोनों मैंने पहनी हुई है, इन दोनों में से कोई भी एक माला आप ले सकते हो, रुद्राक्ष या स्फटिक। ये शक्ति की है और ये शिव की है, तो कोई भी आप ले सकते हो। आप माला लें, उससे जाप करें, रात्रि के समय बैठ के मंत्र को अभिमंत्रित करें, कवच को अभिमंत्रित करें। आप जिस मनोकामना से कर रहे हैं, वो मनोकामना आपकी पूरी होगी। अभी आपने देवीय कवच को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आपने ये भी बताया कि कैसे देवीय कवच को आपको करना है। लेकिन थोड़ा-सा ये बताइए कि देवीय कवच शुरू करने से पहले घर का शुद्धिकरण करना है, घर का पूरा वास्तु परिवर्तन करना है, तो कैसे होगा? नहीं, बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन जो होता है वो अमावस्या तिथि होती है और अगले दिन से ही प्रतिपदा होती है, नवरात्रि की शुरुआत। तो हमें वैसे भी करना चाहिए घर का वास्तु। सर्वप्रथम पूजा से पहले मैं बताना चाहूँगी, आपने क्या करना है, पूरे घर की जैसे साफ-सफाई करनी है। जो हम दीपावली पर करते हैं ना, धनतेरस पर, सारा घर का वास्तु ठीक करते हैं, सामान निकालते हैं घर से पुराने। तो इसी प्रकार से सब पुराने सामान, पुराने वस्त्र, सब कुछ निकालिएगा घर से बाहर। उसके बाद शुद्ध गंगा जल से और गौमूत्र से आप पूरे घर में छिड़काव कीजिएगा। अब गाय का जो गोबर होता है, कोशिश कीजिएगा जिस गाय के बछड़ा हो, उसका गोबर मिल जाए। आप गौशाला जाएँ, पूछ लीजिएगा, नहीं मिल पाए तो किसी भी गाय का गोबर ला सकते हैं। उससे आप देहरी लीपन कीजिएगा। जो दहलीज होती है ना, उस पर थोड़ा-सा गोबर से लीप, पहले के पुराने घर जो होते थे, पुराने समय में, वो गाँव में लीपे ही जाते थे। तो वो गाय के जो गोबर होता है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है। आप उससे उसको देहरी पर लेपन कीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, मुख्य द्वार की पूजा सर्वप्रथम करनी है। तोरण लगाना है आम के पत्तों का, थोड़े से गुलाब के फूल, कमल के फूल आपको द्वार पर लगाने हैं। आपको हल्दी के थापे लगाने हैं, अपने दोनों हाथों में आप हल्दी लगाएँगे और पहले राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड, मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आप हल्दी के तापे लगाएँगे, क्योंकि शुभता घर में आए, शुभ लाभ बनाएँगे, स्वास्तिक बनाएँगे। स्वास्तिक में गणपति जी का निवास है। रिद्धि सिद्धि को लिखेंगे आप, जैसे बहुत से लोग स्टिकर लाके लगा देते हैं, मैं कहूँगी कि रोली से बनाएँ, कुमकुम से अपने हाथ से ही बनाएँ। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, ये बना के, क्योंकि रिद्धि सिद्धि हमारे घर में आएँगी, शुभ लाभ आएँगे। लाभ हर किसी को चाहिए, प्रॉफिट हर किसी को चाहिए ना, शुभता हर किसी को चाहिए, प्रॉस्पेरिटी हर किसी को चाहिए। तो वो सब पहले गणपति जी को अपने घर में लेके आओ, ठीक है? इस प्रकार से घर का वास्तु ठीक करो। फिर आपने क्या करना है, तुलसी पर एक दीपक लगाना है। दीप का जो मंत्र है, वो बोलते हुए तुलसी पर दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद फिर आप माता की कलश स्थापना और माता की चौकी की स्थापना करें। फिर आपने संकल्प लेना है कि मैं कवच कर रहा हूँ या मैं सप्तशती कर रही हूँ या मैं जो भी पाठ आप कर रहे हैं, उसका संकल्प लें। कितने दिन में करेंगे, कितनी संख्या में करेंगे, वो सब आप बताएँगे उसमें, और किस मनोकामना से या किस परेशानी से कर रहे हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले आपको करना है। अब वास्तु में एक चीज़ और बताना चाहूँगी सबके लिए, नवरात्रि के प्रथम दिन आप एक गुल्लक खरीद के लाओ।
जो मिट्टी की गुल्लक होती थी ना, हम बचपन में जिसमें कॉइन डालते थे, वो मिट्टी की गुल्लक खरीद के लाओ, उस पर स्वास्तिक बनाओ और माता के पास ही चौकी पर उसको स्थापित कर दो। उसमें 101 रुपए या मिनिमम आप 10 रुपए या 1 रुपया भी डाल सकते हैं, उसकी पूजा करो। 9 दिन वो गुल्लक को चार्ज होने दो मंदिर में ही। जब आपकी पूजा हो जाएगी, कन्या पूजन हो जाएगा, उसके बाद उस गुल्लक को उठाकर अपनी अलमीरा में, जहाँ भी लॉकर है, वहाँ रख दो। आपके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। ये इस तरह का प्रयोग है। आपने क्या करना है, कमलगट्टे 16 कमलगट्टे, 7 हल्दी की गाँठ, 7 पीली कौड़ी, 7 गोमती चक्र, दालचीनी का टुकड़ा, एक पीले कपड़े या लाल कपड़े कोई भी ले सकते हैं। उसमें माता के प्रथम दिन ही आपको रख देने हैं और श्रीम बीज मंत्र का जाप करते हुए उसको चार्ज करना है। लास्ट दिन आपको वो अभिमंत्रित पोटली को बांधना है और अपने लॉकर में रख देना है। एक दालचीनी का टुकड़ा आप अभिमंत्रित करेंगे, उसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है, क्योंकि घर का वास्तु हम ठीक करेंगे, लेकिन मेन जो चाहिए, अर्थ के बिना जीवन नहीं चलता। अर्थ तो के बिना सब है व्यर्थ ना, है। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, तो अर्थ को भी लाना है। घर में पॉजिटिव एनर्जी, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो जो आप जल अभिमंत्रित करेंगे, उसको अभिमंत्रित करने के बाद आप दसों दिशाओं में उस जल को डालें। कवच से जो अभिमंत्रित किया हुआ जल है, उसको दसों दिशाओं में डालो। घर का वास्तु शुद्ध करो, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा ऐसा नहीं है कि कोई जादू टोना करेगा तभी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। वो तो हमारे शरीर से, हमारे पार्टिकल्स, जैसे मैंने एक बार बताया था ना आपके पॉडकास्ट में, हमारे शू पर जो भी छोटे-छोटे पार्टिकल हैं, उससे भी आ रही है। रास्ते में कई बार होता है, हम चलते हैं, हम बोल देते हैं, हमारा कोई फ्रेंड साथ में है, कई बार हमने क्या करा, उसका नाम नहीं लिया, हम बोल देते हैं चलो, तो वो वहाँ जो एंटिटीज़ खड़ी है, वो भी हमारे साथ चलने लग जाती है। तो हमें अपने आप को सुरक्षित तो करना है ना, कवच से हम सुरक्षित होंगे, हमारे घर को हम कवच से सुरक्षित करेंगे, तो घर का वास्तु पहले ठीक कीजिएगा। घर की नेगेटिविटी को इस तरह से निकालिएगा, म्यूजिक प्ले कीजिएगा घर में। अब जो लोग ऐसा है कि कवच का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वो घर में सुबह ही नित्य प्रतिदिन कवच का पाठ घर में बजाएँ और उस एनर्जी से हम काम करते हुए सुन तो सकते हैं ना, एनर्जी से तो कनेक्ट हो ही सकते हैं ना। हमारे पास अगर समय नहीं है कि हम आसन लगा के बैठ के करें, तो इतना तो वो अवश्य करें, अपने जीवन में वो सकारात्मक बदलाव देखेंगे। कवच प्रोटेक्शन हर किसी को चाहिए। हम सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं कि हमको कोई बैक्टीरिया ना आ जाए हमारी बॉडी में। इसी प्रकार से अगर कवच, देवी कवच का, देवी कवचम अगर आपने कर लिया, आपकी बॉडी में कोई भी व्याधि, कोई भी रोग, कोई भी भूत-प्रेत, कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा जीवन में आएगी ही नहीं, कोई भी संकट। आप नियम से करो, लेकिन उसे ऐसा नहीं आज कर लिया या 9 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया। मैं नियम की बात कर रही हूँ। अगर आपने आजीवन नियम से ये किया, आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आ सकती। प्रारब्ध के अनुसार कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, लेकिन यही कवच आपको वहाँ से निकाल कर भी लाएगा। एक्सीडेंट होना है, प्रारब्ध में लिखा है, एक्सीडेंट होगा, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु टल जाएगी। कवच वो है, आपके फ्रैक्चर होके रह जाएगा और आप दैवीय वापस आ कवच। जाओगे। देवीय कवच, देवीय कवच को करना इस नवरात्रों में आप जागृत कर लो। देवी कवच का बहुत महत्व है। ऐसे हर देवी के, हर देवता जो मैंने बताया, तो वो देवता भी देवी होती है, हर देव के कवच हैं। गणेश जी का कवच है, कृष्ण जी का कवच है, हर हर जो डेटी हैं, उनके कवच हैं। लेकिन यहाँ मैं देवी कवच की बात कर रही हूँ ना, क्योंकि वो पराशक्ति हैं, उन्हीं से ब्रह्मांड है, तो आप देवी कवच को कीजिएगा। हम देवीय कवच की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसको करना कैसे, इसका पूरा प्रोसेस भी आपने बता दिया, लेकिन मुहूर्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी रह गया है, उसकी भी जानकारी दे दीजिए। हाँ, मुहूर्त की अगर मैं बात करूँ तो घट स्थापना के लिए मुहूर्त बहुत देखा जाता है। तो नवरात्रि के प्रथम दिन 22 सितंबर को 6:39 से मुहूर्त शुरू हो जाएगा। वैसे 6:39 से आप देखेंगे और वो 8:39 तक जाएगा। सुबह का मुहूर्त, है ना? एक मुहूर्त दूसरा जो है वो 6:06 से भी शुरू हो रहा है, लेकिन 6:39 का समय मैंने इसलिए बताया है कि वो चौघड़ियाँ बहुत अच्छी आ रही है। इसमें चौघड़ियाँ देखी जाती हैं, अमृत की, लाभ की, इस तरह से बोलते हैं, लाभ अमृत की चौघड़ियाँ। तो वो चौघड़ियाँ देखकर बताया ये समय अच्छा है। अगर बहुत से लोग नहीं उठ पा रहे हैं जल्दी, इतना जल्दी कि 6 से 8 के बीच उठें, घर का वास्तु भी ठीक कर लें और स्थापना भी कर लें, अगर संभव नहीं हो रहा है, तब आप अभिजीत मुहूर्त में, जो 11:39 से है, 11:39 से शुरू हो जाएगा और 12:33 तक जाएगा, 12:33 तक। उस
टाइम में आप अपने चौकी की घट की स्थापना कर लें, क्योंकि मुहूर्त देख कर ही करें, क्योंकि जिस समय आप कलश को स्थापित कर रहे हैं, वारुणी देवी को, वरुण को स्थापित कर रहे हैं, तब आप देखें कि वो समय क्या है। ठीक है, ये तो और उसी समय की नहीं उसी अब आपने स्थापना कर ली हम्म, ना, फिर पाठ आप स्टार्ट कर दीजिएगा। देवी कवच का। देवी कवच का पाठ पूजा करने के बाद इस समय में आपको चौकी की स्थापना करनी है। सारी देवी को, नौ जैसे मैंने बताया, नवग्रह को, सप्तमातृकाओं को, सबको जागृत करके वहां पर आपने बुला लिया, सबका आवाहन कर लिया, सबको बुला लिया। अब वो वहां विराजित हैं। अब आप अपना कवच स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये 9 दिन है, नवरात्रे हैं। जी। कौन सा दरवाजा है जो खुलने जा रहा है? नवरात्रि में सबके लिए, और हर नवरात्रि में ब्रह्मांडीय जो, अब जैसे ना हम बोलते हैं पोर्टल खुल रहे हैं, तो यहाँ पर पोर्टल खुलता है, ब्रह्मांडीय दरवाजा खुलता है। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रि में कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, बहुत आवाजाही हाई शुरू हो होती है। जाती है, आवाजाही शुरू हो जाती है, यहाँ से आपका ना सीधा संपर्क शुरू हो जाता है, मतलब क्योंकि देवीय शक्तियों का आगमन हो रहा देवीय है। शक्तियों का आगमन होता है। क्योंकि महिषासुर के मर्दन करने के लिए देवी आई थी, है ना, उन्होंने मर्दन किया था। यही वो 9 दिन हैं जिनमें देवी ने महिषासुर को परास्त किया था, शुंभ निशुंभ का मर्दन किया था, रक्त बीज का पान किया था देवी ने, काली रूप, चंडिका रूप रखकर। तो यही वो 9 दिन हैं। तो ये 9 दिन देवी जागृत रूप में होती हैं। अच्छा, 9 दिनों की हम क्योंकि लगातार बातचीत कर ही रहे हैं, जी। माँ को क्या भोग लगाना है, कौन सा वस्त्र धारण करना है, इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। हाँ, भोग के जैसे मैं बारे में बात कर रही हूँ, माँ को जैसे मालपुआ पसंद है, मखाने की खीर पसंद है। माँ को आप ये जो केसर भात होता है उसका भी भोग लगा सकते हैं, हलवा पूड़ी पसंद है, चने पसंद है। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ, अगर आपका व्रत है तो आप व्रत के हिसाब से सामग्री कुछ बनाकर भोग लगाइएगा, क्योंकि माँ का भोग जो लगा रहे हैं ना, उसको स्वयं ग्रहण करना भी ज़रूरी है। अब अगर आपके व्रत हैं, आपने सूजी के हलवे का भोग लगाया, आप ग्रहण ही नहीं कर पाओगे, तो वो आप आखिरी दिन लगाओ, जिस दिन आपके घर में कन्या पूजन हो। उस दिन ऐसा भोग बनाओ, उस दिन मालपुए भी बना दो, उस दिन खीर भी बना दो, चावल वाली खीर। आप वैसे ड्राई फ्रूट की खीर बना के माँ को भोग लगा सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप वो भोग लगाओ जो आप स्वयं ले सकते हो। आप ड्राई फ्रूट की कतली बना सकते हो, उसका माँ को भोग लगाओ। आप फ्रूट्स के भोग लगाओ माँ को। अनार माँ को आप अर्पित करो, माँ लक्ष्मी को, माँ लक्ष्मी का ध्यान करके। आप सेब अर्पित करो माँ का ध्यान करके। माँ को ना लाल रंग ज़्यादा प्रिय है, तो आप अनार का भोग लगा सकते हो, अनार का भोग लगाओ। अब जैसे ना आपने खीर बनाई, उसमें हल्का-सा केसर का वो डाल दो दाना, जो धागा होता है, तो वो क्या है कि लाल रंग का होता है, माँ को लाल प्रिय है। तो इस तरीके से माँ को आप भोग लगाओ, स्वयं भी ग्रहण करना है, क्योंकि आप कवच जागृत कर रहे हो, जैसा मैं बार-बार बता रही हूँ। और आम लोग जो कवच को नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल दुर्गा चालीसा कर रहे हैं, या जिनके व्रत नहीं है, वो फिर माँ को हलवे का भोग लगाएँ, फल का भोग लगाएँ, मालपुए का, मिष्ठान का, बेसन के लड्डू। माँ को वैसे तो सब प्रिय है, पर हलवा चना सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो आप अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी लगाएँ। पर होता क्या है कि माँ 9 दिन तक, माँ भी सात्विक माँ को रखते हुए पूरे, आप उनका भी व्रत का पालन करते हुए, भले ही आप नहीं रख रहे हैं, आखिरी दिन ही हलवा चना बनाएँ और बाकी दिन माँ के व्रत के हिसाब से ही भोग लगाएँ। विशेष वस्त्रों के बारे में थोड़ा हाँ, बताइए। वस्त्रों की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें दिन के अनुसार भी वस्त्र हैं कि किसी दिन सफ़ेद पहनना है, पीला पहनना है, नारंगी पहनना है, जामुनी पहनना है, तो इस दिनों के हिसाब से भी है कि प्रथम दिन आप कौन-सा माँ पहना है। शैलपुत्री को कौन सा? माँ शैलपुत्री के लिए अगर मैं बात करूँ, तो शैलपुत्री एकदम सफ़ेद रूप में है, कांति में है, तो आप उस दिन हल्के रंग के कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं। ठीक है। जैसे पेल येलो हो गया, क्रीम हो गया, व्हाइट हो गया। ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है, व्हाइट पहन लो। चंद्रघंटा माँ है, चंद्रघंटा माँ के लिए आपने लाल वस्त्र धारण करनी है। चौथी माता है कूष्मांडा। कूष्मांडा माता का जब आप पूजा करेंगे, आप हल्के से कुछ पर्पल, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर होता है वो, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का आप कुछ भी पहन सकते हैं, हल्का पर्पल कलर हो वो भी चलेगा, आप पहन लीजिएगा। स्कंद माता का दिन है, उस दिन आप नारंगी वस्त्र धारण कीजिएगा। अगर बात करूँ यहाँ पर कात्यायनी माता की, तो कात्यायनी माता के दिन आप या तो लाल वस्त्र पहन सकती हैं या गुलाबी वस्त्र पहन सकते हैं। अब बात करूँ मैं यहाँ पर कालरात्रि माँ की, तो कालरात्रि माँ के लिए आपको काला वस्त्र धारण करना है, काला वस्त्र पहन के ही उनकी पूजा करें। यहाँ पर बात करते हैं महागौरी माँ की। महागौरी वाले दिन आप गुलाबी वस्त्र धारण करें या लाल वस्त्र धारण करें। सिद्धिदात्री माँ की 9वें दिन की, उस दिन आप लाल वस्त्र धारण करें। और अगर आपके पास अलग-अलग दिन के हिसाब से वस्त्र नहीं है, तो आप लाल या नारंगी रंग का कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं, या फिर पीला।
आप पहनिएगा और पूजा कीजिएगा। हाँ, पूजा में शुद्धता का बहुत ध्यान रखें। अब जैसा मैंने बताया कि रात्रि में आपको जागरण करना है, तो आप या तो दोबारा स्नान करें इस प्रोसेस में, क्योंकि पूरी शुद्धता के साथ वो पूजा करनी है। तो स्नान दोबारा करके ही फिर वो पूजा करें रात्रि के 11 बजे। तो आप वस्त्र पहनिएगा। अच्छा, यहाँ पर अपने दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसा मैंने बार-बार कहा कि सात्विक रहना है, तो वो गुण हमें अपने अंदर भी अपनाने हैं। नवरात्रि में क्रोध नहीं करना है। ऐसे तो आप अपने जीवन से ही त्याग दें तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं त्यागा जाता। क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। इन सब चीज़ों से बचना है, तभी आपका कवच जागृत होगा। किसी के लिए मन में द्वेष नहीं रखना है, छल नहीं रखना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। आपका कवच जागृत हो गया। लेकिन अगर आप लगातार किसी को हानि पहुँचा रहे हैं, अपने मन से, वचन से, कर्म से, आपका कवच निष्क्रिय हो जाएगा, अगर आपने जागृत भी कर लिया। जैसे होता है ना कि हमने प्रोटेक्शन के लिए कुछ पहना, लेकिन जब हमारे खुद के अंदर के गुण ही खराब हैं, तो वो प्रोटेक्शन बिल्कुल खराब हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं बता रही हूँ कि कवच जागृत होने के बाद निष्क्रिय भी हो जाता है। आपको सात्विक चलना पड़ेगा, आपको आध्यात्मिक यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। आध्यात्मिकता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप संन्यास ले लो, ये बिल्कुल भी नहीं है। लोग सोचते हैं पालन करना पड़ेगा नियमों का। पालन करना पड़ेगा नियमों का। जैसे लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि संन्यास ले लेना, वैराग्य ले लेना, ये बिल्कुल भी नहीं है, वो यहाँ से होती है। तो इन सब चीज़ों का पालन कीजिएगा और दर्शक करके देखेंगे, खुद अपने जीवन में चमत्कार महसूस करेंगे। और किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। चलिए, लंबा समय हो गया, आपका शुक्रिया, आपने इतना हमें समय जय दिया। माता दी। जय माता दी, श्री राधे। और आप सभी का भी शुक्रिया कि आपने इतने ध्यान से इस पूरे पॉडकास्ट को सुना और ये जाना कि आप देवीय कवच को कैसे जागृत कर सकते हैं, आप मनोवांछित फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धि से और ज़्यादा मजबूत हो और जीवन में तरक्की को हासिल कर सके, उसके लिए देवीय कवच कितना लाभदायक हो सकता है। आपने ये भी समझा कि देवीय कवच के ज़रिए आप अपनी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं और अपनी फैमिली को कैसे खुश कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने ये भी समझा कि नवरात्रि का महत्व क्या है, देवता शब्द का अर्थ क्या है, और ये भी जाना कि माँ को 9 दिनों में अगर प्रसन्न करना है तो उसका सबसे अच्छा उपाय क्या है। शिवांगी जी ने जो बताया सो बताया, पर मुझे लगता है एक पॉइंट शिवांगी जी कि अगर आपको माँ को सच्चे दिल से सच में कुछ अर्पण करना है तो अपना अहंकार अर्पण कर दीजिए, अपना गुस्सा अर्पण कर दीजिए, अपना द्वेष भाव अर्पण कर दीजिए और उसके बाद फिर चमत्कार देखिए। क्योंकि शक्ति माँ भी है और शक्ति आप भी है। आपने स्वयं माँ को आत्मसात किया है और माँ ने भी आपको आत्मसात किया है, क्योंकि हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। तो आप सभी को इसी बात पर, आपको भी और आपको भी, जय माता दी और नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं।